सुबह का सूरज निकलने से पहले ही बुरी खबरों का सिलसिला शुरू हो गया। हर रोज बुरी खबरें आ रही थी कि आज फिर मशहूर एक्टर किशोर नंदलास्कर को लेकर बुरी खबर आ गई। दरअसल खतरनाक बीमारी के चलते किशोर का निधन हो गया। वो 81 साल के थे। रिपोर्ट पॉजिटिव होते ही उन्हें थाने के एक अस्पताल में भर्ती करा दिया गया था, जहां इलाज के दौरान उन्होंने आखिरी सांस ले ली। किशोर के जाने की खबर उनके पोते अनीश ने पुष्टि की। अनीश ने बताया कि बीते हफ्ते बीमारी के कारण दादाजी को अस्पताल में एडमिट कराया गया था। उनका ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल गिरता चला जा रहा था। इस कारण उन्हें सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही थी। किशोर मुंबई के नागापाड़ा में रहते थे। उनकी खबर आने के बाद से पूरी फिल्म इंडस्ट्री में शोक मनाया जा रहा है। गोविंदा ने भी किशोर के जाने पर दुख जताया। दोनों ने जिस देश में गंगा रहता है फिल्म में एक साथ में काम किया था। वहीं रणवीर सिंह ने भी अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए किशोर को श्रद्धांजलि दी। फिल्म वास्तव, सिंघम, सिम्बा जैसी कई फिल्मों में बेहतरीन किरदार निभाने वाले एक्टर किशोर संजय दत्त के साथ भी काम कर चुके हैं और फिल्म वास्तव के दौरान किशोर और संजय की अच्छी दोस्ती हो गई थी। फिल्म वास्तव की को स्टार उषा के वो खास दोस्त थे। उषा ने फिल्म के दौरान कई यादों को याद किया कि कैसे वो प्रोफेशनली एक अच्छे अभिनेता थे और उन्होंने अपने जीवन के अंत की ओर अकेला क्यों महसूस किया। किशोर ने साल 1989 में आई मराठी फिल्म इना मीना डीका से करियर की शुरुआत की थी। इसके बाद उन्होंने वास्तव, सिंगा, सिम्बा, खाकी जैसी कई बड़ी हिंदी फिल्मों में काम किया। साल 2000 में आई बॉलीवुड फिल्म जिस देश में गंगा रहता है उसके किरदार के लिए उन्हें खूब सराहा गया। खबरों की माने तो वो लग्जरी लाइफ जीना पसंद करते थे। उनके मुंबई में 3 बंगले हैं, जिसमें एक में तो उनका परिवार रहता है, बाकी किराए पर दिए गए। उन्हें कारों का भी बहुत शौक था। हर रोज की तरह आज की सुबह भी एक दुखद खबर से हुई। हर रोज किसी न किसी स्टार पर आफत आ ही रही थी कि अब बॉलीवुड और टीवी के मशहूर अभिनेता राम कपूर पर भी दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। जब अभिनेता को पता चला कि उनके पिता भी इस खतरनाक बीमारी की चपेट में आकर दुनिया छोड़कर चले गए, तो वो बुरी तरह सदमे में आ गए। राम कपूर के पिता का नाम अनिल कपूर था। इंडस्ट्री में सभी उन्हें बिली के नाम से जानते थे। वो ड्राफ्ट एफसीडी प्लस उल्टा के चेयरमैन थे। जहां अमूल कंपनी ने राम कपूर के पिता को श्रद्धांजलि दी, तो वहीं कई स्टार्स ने भी राम कपूर के पिता के लिए भावुक पोस्ट लिखा। अनिल कपूर की उम्र 73 साल थी। इस श्रद्धांजलि की फोटो में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अमूल के इस विज्ञापन में अमूल की छोटी लड़की अनिल की बात करते हुए नजर आ रही है, जिसमें वो अनिल से कहती है कि आप हमारे परिवार का हिस्सा हमेशा रहेंगे। आपको बता दें, अमूल के इस तरह के विज्ञापन की शुरुआत अनिल से ही हुई थी। आपको बता दें, अमूल कंपनी का अनिल के साथ अच्छे रिश्ते थे। आपको बता दें, अमूल के इस तरह के विज्ञापन की शुरुआत अनिल ने ही अमूल को करने की सलाह दी थी। अमूल ने इस कैंपेन को शुरू किया और आज ये एड कैंपेन भारत के सबसे बेहतरीन एड कैंपेन में जोड़ा जाता है। जहां राम कपूर ने भी अपने पिता के लिए किए गए इस पोस्ट को सम्मान दिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर इस पोस्ट को शेयर करते हुए लिखा, मेरे पिता के लिए अमूल ने जो श्रद्धांजलि अर्पित की है उसके आगे मैं निशब्द हूँ। ये सच है कि आप एक सच्चे लेजेंड थे पिताजी। मुझे आपकी बहुत याद आती है। वहीं विज्ञापन इंडस्ट्री में मशहूर एडमिन पीयूष पांडे ने भी अनिल कपूर के बारे में बात करते हुए उन्हें साफ दिल का शख्स के तौर पर याद किया। उन्होंने कहा कि अनिल हमेशा दूसरों की खुशी में खुश होने वाले इंसान थे। उन्होंने हमेशा रिश्तों को समझा, चाहे वो ग्राहक हो, दोस्त हो। यही उनका सबसे बड़ा गुण था, जिसके कारण ग्राहकों के साथ उनके अच्छे संबंध थे और उनकी टीम के साथ परिवार की तरह संबंध थे। वही बात करें अनिल कपूर के बेटे राम कपूर की, तो वो टीवी के कई सुपर हिट शो में हिस्सा ले चुके हैं, जहां उन्हें सीरियल बड़े अच्छे लगते हैं, ऐसे खूब लाइमलाइट मिली। ये एक समय पर सबसे हिट सीरियल था। इस सीरियल में राम कपूर और साक्षी तंबार मुख्य भूमिका में नजर आई थी। इसके बाद राम कपूर हमें अपनी फिल्म कार्तिक तेलिंग कार्तिक और हम शक्ल जैसी फिल्मों में नजर आए थे। अमिताभ बच्चन, दिलीप कुमार के साथ काम कर चुके मशहूर एक्टर सतीश कौल ने दुनिया को अलविदा कह दिया। जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त पूरा देश खतरनाक बीमारी को लेकर परेशान है और इस बीमारी की चपेट में सतीश आ चुके हैं, जिन्हें बचाना मुश्किल हो गया। हालांकि सतीश पहले से ही बीमार थे, काफी वक्त से उनका इलाज चल रहा था, लेकिन आखिरी वक्त पर इस बीमारी ने उन्हें एक झटके में छीन लिया। अशोक पंडित ने सोशल मीडिया पर ट्वीट करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने लिखा, हिंदी और पंजाबी फिल्मों के मशहूर अभिनेता सतीश कौल की खबर जानकर बहुत दुख हुआ। वो लंबे समय से बीमार थे। उनके परिवार और दोस्तों के लिए प्रति संवेदनाएं।
सतीश कभी हिंदी और पंजाबी फिल्मों में जाना पहचाना नाम हुआ करते थे। 1974 से 1998 तक सतीश ने 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। बीते साल उन्होंने सोशल मीडिया पर आर्थिक मदद मांगी थी। खतरनाक बीमारी की वजह से लगे लॉकडाउन ने उनकी हालत और ज्यादा खस्ता कर दी थी। बीते साल सतीश कौल ने लोगों से गुहार लगाते हुए कहा था कि मुझे एक एक्टर के तौर पर बहुत प्यार मिला, अब एक इंसान के तौर पर मुझे मदद की जरूरत है। बता दें, सतीश कौल के गिरने की वजह से उनके कूल्हे की हड्डी फ्रैक्चर हो गई थी और उसके बाद वो कभी ठीक ही नहीं हो पाए। सतीश कौल ने महाभारत में देवराज इंद्र का किरदार निभाया था। तो आप भी सतीश कौल को लेकर कमेंट जरूर करें। एक्टर अरमान कोहली के छोटे भाई रजनीश कोहली का निधन हो चुका है। उनकी दोनों किडनी में लंबे समय से इन्फेक्शन था। वो अपने माता पिता के पास रहते थे। पिता मशहूर डायरेक्टर राजकुमार और मां निशी कोहली जो कि एक्ट्रेस थी। अरमान अपने भाई का खास ख्याल रखते थे जो कि 44 साल के थे। रजनीश चल नहीं सकते थे, वो लाइमलाइट से भी दूर रहते थे। उन्हें अरमान अपने बेटे की तरह ट्रीट करते थे और उनकी हर जरूरत का ध्यान रखते थे। कोहली परिवार रजनीश को गोगी कहकर बुलाता था। सिर्फ करीबी दोस्त और रिश्तेदार ही रजनीश के बारे में जानते थे। धर्मेंद्र, मीका सिंह और सुनील शेट्टी जैसे कुछ ही ऐसे सेलेब्स हैं जो रजनीश से मिलने गए थे और उन्हें जानते थे। जहां रजनीश के बारे में कुछ लोग ही जानते थे, वहीं अरमान कोहली को पूरी फिल्म इंडस्ट्री जानती है। अरमान कोहली ने जानी दुश्मन, एक अनोखी कहानी, LOC, कारगिल और प्रेम रतन धन पायो जैसी फिल्मों में काम किया। वहीं अरमान कोहली की बात करें तो वो बिग बॉस 7 में अपने गर्म मिजाज के लिए भी काफी चर्चा में रह चुके हैं। शो में काजोल की बहन तनिषा के साथ उनके अफेयर की चर्चा भी रही थी। अरमान ने 1992 में आई फिल्म विरोधी से बतौर लीड एक्टर डेब्यू किया था और उसके बाद सलमान खान की फिल्म प्रेम रतन धन पायो में अरमान ने चिराग सिंह का किरदार निभाया था। अरमान के बारे में बताया जाता है कि दीवाना में वो दिव्या भारती के अपोजिट थे, मगर पहला शेड्यूल खत्म करके फिल्म छोड़ दी थी। उनकी जगह शाहरुख खान को ले लिया गया था। दीवाना ब्लॉकबस्टर साबित हुई। बाजीगर में उन्हें अरमान को लीड रोल के लिए चुना गया था, मगर उन्होंने फिल्म नहीं की। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में अरमान को परमीत सेट्टी वाले किरदार के लिए चुना गया था, मगर अरमान ने वो भी फिल्म नहीं की। फिल्म इंडस्ट्री से एक और बुरी खबर सामने आ रही है। बॉलीवुड की दिग्गज एक्टर शशि कला का निधन हो गया। वो 88 साल की थी। मुंबई के कोलाबा में रविवार की दोपहर 12 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके निधन के बाद फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई। शशि कला का जन्म महाराष्ट्र के सोलापुर में हुआ था। उनका परिवार खूब अमीर था और पिता बड़े बिजनेसमैन थे, लेकिन शशि कला को नाचने, गाने और एक्टिंग का बहुत शौक था। इसलिए सोलापुर जिले से कई शहरों में शशि कला ने कई स्टेज शो भी किए। उस वक्त शशि कला की उम्र मात्र 5 साल की थी, लेकिन किस्मत में ना जाने क्या लिखा था। एक वक्त ऐसा आया जब शशि कला के पिता कंगाल हो गए और गुजारा करना भी मुश्किल हो गया था। तब शशि कला के पिता परिवार को मुंबई ले आए थे। बताया जाता है कि शशि कला के पिता को उनके भाइयों से भी धोखा मिला और इस कारण उनकी हालत और ज्यादा खराब हो गई। मुंबई में पूरा परिवार कुछ जान पहचान के लोगों के यहाँ रहा और मुश्किल के दिन जैसे तैसे गुजार लिए। वहीं शशि कला काम की तलाश में इधर उधर भटकती रही।